गाइस आज हम लोग सीखेंगे डेली यूज वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग। क्योंकि दोस्तों हम लोग बहुत जगहों पर ऐसे जाते हैं जहां पर छोटे छोटे चीज़ों को अंग्रेजी में ना बोल पाते हैं और ना समझ पाते हैं, तो सेंटेंस कहां से बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं जो रोज रोज बोलचाल में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करना। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है पिलो। पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। तो आज से आपको तकिया नहीं बोलना है, अंग्रेजी में पिलो बोलना है। दूसरा है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। नेक्स्ट है ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। ईट का हिंदी अर्थ होता है खाना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, क्या खाना है या क्या खा रहे हो, ऐसे सेंटेंस आप लोग रोज बोलते हो ना। तीन वाक्यों को हम लोग कल के वीडियो में अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। दूसरा है ड्रिंक। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। ड्रिंक का हिंदी अर्थ होता है पीना। स्लीप। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सोना। स्लीप का हिंदी अर्थ होता है सोना। गो। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। गो का हिंदी अर्थ होता है जाना। कम। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। कम का हिंदी अर्थ होता है आना। स्पीक। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। स्पीक का हिंदी अर्थ होता है बोलना। रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। राइट का हिंदी अर्थ होता है लिखना। इन्हीं सारे छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को सीख करके आप लोग बड़े बड़े सेंटेंस बनाने का तरीका सीखोगे मेरे साथ। तो नेक्स्ट सी। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। सी का हिंदी अर्थ होता है देखना। हियर। हियर का हिंदी अर्थ होता है सुनना। हियर का हिंदी अर्थ होता है सुनना। वॉक। वॉक का हिंदी अर्थ होता है चलना। दूसरा है रन। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। रन का हिंदी अर्थ होता है दौड़ना। नेक्स्ट है सिट। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। सेव। सेव का हिंदी अर्थ होता है बचाना। सेव का हिंदी अर्थ होता है बचाना। नेक्स्ट है लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, क्या सीखना है, क्या सिखाना है, क्यों सिखाना है, ऐसा बोलते हो ना, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग लर्न का यूज कर सकते हो। दूसरा है प्ले। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। नेक्स्ट हेल्प। हेल्प का हिंदी अर्थ होता है मदद करना। हेल्प का हिंदी अर्थ होता है मदद करना। गिव। गिव का हिंदी अर्थ होता है देना। जैसे कि आप लोग बोलते हो ना, मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपना मोबाइल दो, मुझे अपना चार्जर दो, तो ऐसे वाक्यों में आपको गिव का यूज करना है। कैसे यूज करना है हम लोग कल के वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट टेक। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। टेक का हिंदी अर्थ होता है लेना। ओपन का हिंदी अर्थ होता है खोलना। क्लोज। क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। क्लोज का हिंदी अर्थ होता है बंद करना। बाय। बाय का हिंदी अर्थ होता है खरीदना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ खरीदो तो अंग्रेजी में बोलो बाय, हमने खरीदा। तो नेक्स्ट है सेल। सेल का हिंदी अर्थ होता है बेचना। सेल का हिंदी अर्थ होता है बेचना। क्लीन। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ करना। क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ करना। वॉश। वॉश का हिंदी अर्थ होता है धोना। सिंग। सिंग का हिंदी अर्थ होता है गाना। क्राई। क्राई का हिंदी अर्थ होता है रोना। वीप में भी रोना होता है, पर क्राई में भी रोना होता है। लॉफ। लॉफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। लॉफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। स्माइल। स्माइल का हिंदी अर्थ होता है मुस्कुराना। स्माइल का हिंदी अर्थ होता है मुस्कुराना। थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। छोटे छोटे चीज़ों को ही अंग्रेजी में जानोगे तभी आप लोग बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को बोल पाओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट है फॉरगेट। फॉरगेट का हिंदी अर्थ होता है भूलना। फॉरगेट का हिंदी अर्थ होता है भूलना। स्टार्ट। स्टार्ट का हिंदी अर्थ होता है शुरू करना। कोई भी चीज़ आप शुरू कर रहे हो, कोई भी काम को शुरू करना हो तो अंग्रेजी में बोलो स्टार्ट। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप का हिंदी अर्थ होता है रोकना या बंद करना। स्टॉप का हिंदी अर्थ होता है रोकना। कैच। कैच का हिंदी अर्थ होता है पकड़ना। कैच का हिंदी अर्थ होता है पकड़ना। थ्रो। थ्रो का हिंदी अर्थ होता है फेंकना। कोई ना कोई सामान को आप लोग फेंका करते हो ना, तो सो अंग्रेजी में बोला करो थ्रो। दूसरा है हाइड। हाइड का हिंदी अर्थ होता है छिपाना। हाइड का हिंदी अर्थ होता है छिपाना। नेक्स्ट है फाइट। फाइट का हिंदी अर्थ होता है ढूंढना। फाइट का हिंदी अर्थ होता है ढूंढना। यूज। यूज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग करना। यूज का हिंदी अर्थ होता है उपयोग करना। लर्न। लर्न का हिंदी अर्थ होता है सीखना। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है, तो ऐसे वाक्यों में भी आप लोग लर्न का यूज कर सकते हो। दूसरा है आस्क। आस्क का हिंदी अर्थ होता है पूछना। जैसे कि आप लोग रोज बोलते हो ना, क्या पूछना है, क्यों पूछना है, कैसे पूछना है,
तो इस तरीके के वाक्य में आप लोग आज का यूज करना है। कैसे यूज करना है कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो नेक्स्ट है से का हिंदी अर्थ होता है कहना, से का हिंदी अर्थ होता है कहना। टेल, टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना, टेल का हिंदी अर्थ होता है बताना। चीट, चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना, चीट का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना। पुश, पुश का हिंदी अर्थ होता है धक्का देना। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी, तो आज से आपको पृथ्वी नहीं बोलना है, अंग्रेजी में अर्थ बोलना है। दूसरा है सन, सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज, सूरज आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सन। तीसरा है मून, मून का हिंदी अर्थ होता है चांद, मून का हिंदी अर्थ होता है चांद। नेक्स्ट है स्टार, स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा, स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा। एयर, एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा, एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। वाटर, वाटर का हिंदी अर्थ होता है जल या पानी, वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। नेक्स्ट है ट्री, ट्री का हिंदी अर्थ होता है पेड़, ट्री का हिंदी अर्थ होता है पेड़। प्लांट, प्लांट का हिंदी अर्थ होता है पौधा, प्लांट का हिंदी अर्थ होता है पौधा। फ्लावर, फ्लावर का हिंदी अर्थ होता है फूल, फ्लावर का हिंदी अर्थ होता है फूल। नेक्स्ट है ग्रास, ग्रास का हिंदी अर्थ होता है घास। केव, केव का हिंदी अर्थ होता है गुफा। क्लाउड, क्लाउड का हिंदी अर्थ होता है बादल। विंड, विंड का हिंदी अर्थ होता है हवा। नेचर, नेचर का हिंदी अर्थ होता है प्रकृति, नेचर का हिंदी अर्थ होता है प्रकृति। वेदर, वेदर का हिंदी अर्थ होता है मौसम। ओशन, ओशन का हिंदी अर्थ होता है महासागर, ओशन का हिंदी अर्थ होता है महासागर। सी, सी का हिंदी अर्थ होता है समुद्र, SEA सी, सी का हिंदी अर्थ होता है समुद्र। रिवर, रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी, रिवर का हिंदी अर्थ होता है नदी। आज से आप लोग इन सारी चीजों को भी अंग्रेजी में बोलोगे। तो नेक्स्ट है लेक, लेक का हिंदी अर्थ होता है झील। हिल, हिल का हिंदी अर्थ होता है पहाड़ी या पहाड़, हिल का हिंदी अर्थ होता है पहाड़ी। वैली, वैली का हिंदी अर्थ होता है घाटी। आइलैंड, आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है द्वीप, आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है द्वीप। पॉन्ड, पॉन्ड का हिंदी अर्थ होता है तालाब, पॉन्ड का हिंदी अर्थ होता है तालाब। वाटरफॉल, वाटरफॉल का हिंदी अर्थ होता है झरना, झरना आप लोगों ने सुना होगा ना, तो उसको अंग्रेजी में बोला करो वाटरफॉल। नेक्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है जंगल। फ्लड, फ्लड का हिंदी अर्थ होता है बाढ़। ड्रॉट, ड्रॉट का हिंदी अर्थ होता है सूखा। पुल, पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना, पुल का हिंदी अर्थ होता है खींचना। प्ले, प्ले का हिंदी अर्थ होता है खेलना। नेक्स्ट है गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल, गेम का हिंदी अर्थ होता है खेल। होम, होम का हिंदी अर्थ होता है घर, होम का हिंदी अर्थ होता है घर। सेंड, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना, सेंड का हिंदी अर्थ होता है भेजना। लूज, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला, लूज का हिंदी अर्थ होता है ढीला। टेरस, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत, टेरस का हिंदी अर्थ होता है छत। मेवी, मेवी का हिंदी अर्थ होता है शायद। नेक्स्ट है मॉस्किटो, मॉस्किटो का हिंदी अर्थ होता है मच्छर, मच्छर आप लोगों ने देखा होगा ना, उसको अंग्रेजी में बोला करो मॉस्किटो। दूसरा है रिमाइंड, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना, रिमाइंड का हिंदी अर्थ होता है याद दिलाना। डंग, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर, डंग का हिंदी अर्थ होता है गोबर। मठ, मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़, मठ का हिंदी अर्थ होता है कीचड़। पिट, पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा, पिट का हिंदी अर्थ होता है गड्ढा। डल्ट, डल्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी, डल्ट का हिंदी अर्थ होता है गंदगी। इन सभी चीजों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। डस्ट, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल, डस्ट का हिंदी अर्थ होता है धूल। स्कम, स्कम का हिंदी अर्थ होता है मैल। फोम, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग, फोम का हिंदी अर्थ होता है झाग। स्टेंच, स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू, स्टेंच का हिंदी अर्थ होता है बदबू। डेफ का हिंदी अर्थ होता है बहरा और डम का हिंदी अर्थ होता है गूंगा। बिटर, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा, बिटर का हिंदी अर्थ होता है कड़वा। एंटर, एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना, एंटर का हिंदी अर्थ होता है प्रवेश करना। नेक्स्ट है होप का हिंदी अर्थ होता है उम्मीद या आशा। थ्रेटन, थ्रेटन का हिंदी अर्थ होता है धमकाना। लेम, लेम का हिंदी अर्थ होता है लंगड़ा। अलाइव का हिंदी अर्थ होता है जीवित। वाट, वाट का हिंदी अर्थ होता है क्या। अभी हमने आपको बताया था ना, क्या पीना है, क्या लिखना है, क्या सोना है, तो ऐसे वाक्य में आप लोग वाट का यूज करना है। दूसरा है वाई, वाई का हिंदी अर्थ होता है क्यों। हु का हिंदी अर्थ होता है कौन, हु का हिंदी अर्थ होता है कौन। इन्हीं सब चीजों का यूज करके ही बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंस बना लोगे आप लोग। तो नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब, व्हेन का हिंदी अर्थ होता है कब। वेयर, वेयर का हिंदी अर्थ होता है कहाँ। हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। कफ, कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी, कफ का हिंदी अर्थ होता है खांसी। स्नीज, स्नीज का हिंदी अर्थ होता है छींक या छींकना। पिलो, पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया, पिलो का हिंदी अर्थ होता है तकिया। ब्लैंकेट का हिंदी अर्थ होता है कंबल। कोविल, कोविल
क्विल्ट का हिंदी अर्थ होता है रजाई। रजाई को आज से आपको रजाई नहीं बोलना है, अंग्रेजी में क्विल्ट बोलना है। दूसरा है मैट्रेस। मैट्रेस का हिंदी अर्थ होता है गद्दा। सीट। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। सीट का हिंदी अर्थ होता है चादर। कॉटन। कॉटन का हिंदी अर्थ होता है रुई। ग्लव्स। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। ग्लव्स का हिंदी अर्थ होता है दस्ताना। मफलर। मफलर का हिंदी अर्थ होता है गुलवन। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, अंग्रेजी को समझना चाहते हो, अंग्रेजी को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।